पहले हम स्क्रीन पे आ चुके हैं। स्क्रीन पे आने के बाद फंडामेंटल में हम बात करेंगे मार्केट कैप की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट कैप लिखा हुआ है। हमारा मार्केट कैप जितना बड़ा रहता है उतना रिस्क कम हो जाता है शेयर बाई करने के लिए, और जितना छोटा मार्केट कैप रहता है उतना ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है शेयर बाई करने के लिए। तो आप देख सकते हैं इस शेयर की जो मार्केट कैप की वैल्यू है 244 करोड़ रुपए की है, जो कि एक पेनी स्टॉक है। इसके बाद आगे बढ़ते हम बात करते हैं स्टॉक पी का। तो ये कितना है 26.8% का। लेकिन अगर यही 1 से 10 के बीच में रहता है तो काफ़ी अच्छा रहता है शेयर बाई करने के लिए। तो ये कितना है इस समय 26.8% का। इसके बाद हम बात करते हैं ईपीएस की, यानी अर्निंग पर शेयर की, कि यह शेयर अपने शेयर से कितने रुपए की अर्निंग कर पा रहा है एक शेयर के पीछे। तो यह 0.68 पैसे की कमाई कर पा रहे हैं अपने शेयर के पीछे। बात करते हैं करेंट प्राइस की। करेंट प्राइस वह अमाउंट है जिस समय आपको हम जानकारी दे रहे हैं इस शेयर का प्राइस जो चल रहा है। तो इस समय इस शेयर का कितना प्राइस है 4.17 का है। दोस्तों आगे की जानकारी हम जानेंगे, लेकिन इससे पहले आपको हम बता दें, अगर आप एक बिगिनर हैं और शेयर मार्केट में नए आए हैं और आप इसे अच्छे से समझना और जानना चाहते हैं, इस वीडियो को बिना स्किप कर पूरा जरूर देखिएगा, जिससे आपको सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ जाए। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी जानकारियां पाने के लिए, शेयर मार्केट से और नए शेयर के बारे में जानकारी जानने के लिए। और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें मोटिवेट मिलता है। तो आगे चलते हैं, बाकी जानकारी अब जानते हैं। तो यहीं पर आप देख सकते हैं बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू से हमें यह पता चलता है कि आपने इस शेयर को अगर बाई किया है और लॉन्ग टाइम के लिए रख लिया है और बाई चांस यह कंपनी किसी कारणवश एकाएक बंद हो जाती है, तो आपको उस समय जो बुक वैल्यू का अमाउंट रहता है आपको सारे शेयर के हिसाब जोड़कर पैसे दिए जाते हैं जो बुक वैल्यू का अमाउंट रहता है। तो इस शेयर का इस समय कितना अमाउंट है बुक वैल्यू का 2.71 का है। आगे बढ़ते हम बात करते हैं ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी की, कि यह शेयर अपने शेयर से कितने % का रिटर्न निकाल पा रहा है। तो यह शेयर 11.4% का रिटर्न निकाल पा रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 20 के ऊपर रहती है तो काफ़ी अच्छी मानी जाती है शेयर बाई करने के लिए। फिलहाल ये कितनी है 11.4% की। और यहीं पर है ROC, जो यह बताता है कि यह शेयर कितने ज़्यादा प्रॉफिट में है, कितना अच्छा अर्निंग कर रहा है। तो यह शेयर 4.94% प्रॉफिट में चल रहा है, यानी लाभ कमा रहा है। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं इंडस्ट्री पी का। तो इसकी इंडस्ट्री पी कितनी है 26.6% की है। बात करते हैं डेब्ट टू इक्विटी की। आखिरकार डेब्ट टू इक्विटी होता क्या है। डेब्ट टू इक्विटी से हमें यह पता चलता है कि इस शेयर के ऊपर कितने ज़्यादा लोन और कर्ज है। अगर यह 0 से 1 के बीच में रहता है तो काफ़ी अच्छा भी रहता है शेयर बाई करने के लिए। तो इसके ऊपर इसमें कितना लोन है 0.04% का, जो कि बहुत ही कम है। और यहीं पर डेब्ट है जो रियल अमाउंट को बताता है, जो कर्ज लोन को % में बताती है। तो इसके ऊपर इस समय 6.18 करोड़ रुपए का लोन यानी कर्ज है। बात करते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू लिखा हुआ है। प्राइस टू बुक वैल्यू अगर 1 से 2 के बीच में रहता है तो काफ़ी अच्छा रहता है शेयर बाई करने के लिए। तो फिलहाल यह कितना है इस शेयर का प्राइस टू बुक वैल्यू 1.54% का। प्राइस टू बुक वैल्यू से संबंध रखता है। बुक वैल्यू जितना ज़्यादा रहेगा प्राइस टू बुक वैल्यू उतना कम रहेगा, और जितना कम प्राइस टू बुक वैल्यू रहेगा उतना अच्छा शेयर रहेगा बाई करने के लिए। बात करते हैं फेस वैल्यू की। फेस वैल्यू कंपनियां हिसाब मैनेज करने के लिए 5-10 रखती है, लेकिन इसने 1 रुपये रखा हुआ है। इसके बाद हम जानते हैं नेट प्रॉफिट, यानी नेट प्रॉफिट होता क्या है। नेट प्रॉफिट से हमें यह पता चलता है कि इस कंपनी ने 1 साल में सारे खर्चे काटने के बाद कितना ज़्यादा प्रॉफिट यानी लाभ कमाया है। तो इस शेयर ने 30.2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट यानी लाभ कमाया है 1 साल में सारे खर्चे काट कर।
इसके बाद यहीं पर आप देख सकते हैं सेल्स लास्ट ईयर है, यानी इस कंपनी ने एक साल में अपने प्रोडक्ट को कितना सेल किया है। तो इस कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को एक साल में 96.8 करोड़ रुपए का सेल किया है और इसकी सेल्स ग्रोथ इस समय घट गई है 8% के करीब। और यहीं पर आप देख सकते हैं EPS ग्रोथ 5 ईयर है, यानी इसने अपने ग्रोथ में अर्निंग के ग्रोथ में पिछले 5 साल में कितनी बढ़त की है, 17.4% की है। आगे चलते हैं, अब शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या होता है यह जानते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे हम आ चुके हैं। सबसे पहले बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम प्रमोटर्स की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रमोटर्स लिखा हुआ है। मार्च 2022 में जो इस शेयर पर प्रमोटर्स थे वह 51.56% थे, लेकिन जब दिसंबर 2024 आया तब यह कितने हो गए थे, 30.88% हो गए थे। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं FLS लिखा हुआ है। तो मार्च 2022 में इसकी संख्या कितनी थी, 0% थी, लेकिन जब सितंबर 2024 आया था तब यह 0.06% हो गया था। फिर दिसंबर 2024 में 0 हो गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं पब्लिक लिखा हुआ है, यानी इस शेयर पर रिटेलर कितने थे। तो मार्च 2022 में जो इस शेयर पर रिटेलर थे वह कितने थे, 48.44% थे, लेकिन जब सितंबर 2024 आया तब यह 70.13% हो गए थे। इसके बाद दिसंबर 2024 में यह 69.12% हो गए थे। इन सब के अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है, यानी इस शेयर को कितने लोगों ने कब कितना बाई किया, किस महीने और लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर रख दिया था। तो मार्च 2022 में जो इसकी संख्या थी वह कितनी थी, 35,476 थी, लेकिन जब सितंबर 2024 आया तब यह 1,08,503 हो गई थी। इसके बाद दिसंबर 2024 में यह 82,368 हो गई थी। के शेयर होल्डर्स में तेजी से बढ़ रहे हैं और इस शेयर को बाई कर लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर रखना शुरू कर दिया है। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नया जाना हो तो कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं, और अगला वीडियो आप किस शेयर के बारे में देखना चाहते हैं यह भी कमेंट जरूर करें। जानकारी अच्छी लगी है तो आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ऐसी शेयर से जुड़ी नई जानकारियों को पाने के लिए। तो हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई शेयर मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मैं दीजिए याद। जय हिंद, वंदे मातरम।